हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने एपी का सम वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी एक फाइनल क्लास है जिसका नाम हमने रखा है तूफानी क्लास ऑफ एपी। ठीक है, ये हर साल क्लास एपी की लास्ट क्लास होती है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं तूफानी क्लास ऑफ एपी, क्योंकि यहाँ जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपने वो क्वेश्चन सीख लिए अच्छे से तो आप नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएंगे। आप किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। और एक बात, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन होगा तो भी आप इनको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आज आप इनके सारे सॉल्यूशंस साइड बाय साइड नोट डाउन जरूर करिएगा। समझने के बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए मैं आपको टाइम दूंगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी हैंडराइटिंग में, तो इट विल बी मोर बेटर। ओके एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 39। एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चंस जो मैं आज आपको करा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम इनको इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब देखे जाते हैं, जैसे किसी सैंपल पेपर में आ गया या किसी और स्कूल में आ गया, मतलब बोर्ड्स में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। बट फिर भी आप इनको समझ लीजिए, समझने में कोई नुकसान नहीं है। टफ क्वेश्चंस हैं, तूफानी क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल आपको समझ में आएंगे। और जिसको समझ में नहीं आएंगे वो वीडियो देख लेगा दोबारा से, तो उसको तब समझ में आ जाएंगे। ओके बच्चों, सब रेडी हैं? एग्जाम्पल नंबर 39, पेज नंबर 5.47, आर.डी. शर्मा। मैं क्वेश्चन यहां नहीं लिख सकता हूं, इसको हटाते हैं पहले मिस्टर तूफानी को। अब क्वेश्चन आपको अपनी बुक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जल्दी हम ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं कि क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आ जाएगा और फिर हमें उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट टिल नाउ आप अपनी बुक से ही क्वेश्चन रीड करिए। कहते हैं एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं 150, ठीक है। टोटल वर्कर्स कितने हैं? 150। टोटल वर्कर्स हैं 150, राइट। और कहता है ये 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day and so on। इन्होंने लिखा कि ये वर्कर्स जो है वो धीरे 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 करके क्या होते जा रहे हैं? ड्रॉप होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे पहले 150 था, फिर 4 ड्रॉप हो गया। तो कोई अगर चीज कम हो रही है तो वहां पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? -4। ये लॉजिक आप पीछे समझ चुके हो कि अगर कोई चीज यहाँ पे ऑर्डर में कम हो रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 4। बट वी हैव टू टेक -4 जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हो रहे थे तो प्लस करते। आगे कहता है कि इट टेक 8 more days टू फिनिश द वर्क नाउ। मतलब अगर मैं लेट करूं कि लेट द वर्क, लेट 150 वर्कर्स कंप्लीट द वर्क इन n days। ये बात समझ में आती है आप सबके बच्चों कि n डेज में 150 वर्कर्स जो हैं वो वर्क कंप्लीट कर रहे थे। बट अब कितने डेज में खत्म हो रहा है काम? ये कह रहा है कि 8 more days लग रहे हैं। कितने और डेज लग रहे हैं? 8, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो यहां पर हमने लिया है 150 वर्कर्स कंप्लीटेड द वर्क इन n days, इसको आप लोगे जो वर्क डन कम हो रहा है उसके हिसाब से। 150 वर्कर्स नहीं, आप लिखोगे लेट द ड्रॉप वर्कर्स। अगर ड्रॉप करके कर रहे हैं तो कितने डेज में हो रहा है? ये n डेज में, ठीक है। और एक्चुअली कितने डेज में होना चाहिए? एक्चुअली के लिए आप क्या ले लोगे? n-8। अब बात समझ में आई आप सबके? मतलब यहां पर हमने ये सपोज करा कि अगर ये कम होते जा रहे हैं, जैसे 150 से 146, 146 से 142, इस तरीके से जब कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है वर्कर्स में तो ये काम n डेज में खत्म हो रहा है। बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 8 more days लग रहे हैं, ऐसा होने से तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए इसका? n-8। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए बच्चों। यस। अब हम इसको एपी से कैसे कनेक्ट करेंगे? सबके माइंड में ये आ रहा होगा। हाँ जी बोलिए, एनी डाउट? हम इसको एपी से कैसे कनेक्ट करेंगे अब हमें ये देखना है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं यहां पर स्टार्टिंग में कितने थे? 150, फिर कितने हुए? 146 एंड सो ऑन, राइट। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ए एंड दिस इज डी, राइट। और ये प्रोसेस जो है हमारा n डेज में जाके हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे n की वैल्यू लेनी होगी। तो ये यहां पर सबसे पहली अप्रोच ये आ जाएगी हमारी कि हम जो Sn फाइंड आउट करेंगे दैट इज n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने यहां पे वैल्यू पुट करी n/2 एंड 2a, a इज 150, n माइनस 1 एंड d इज -4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका n 152 माइनस 2n, ये आ गया इसको सॉल्व करके, राइट। तो बच्चों ये आ गया आपका Sn, जो आपने यहां पे फाइंड आउट करा विद द हेल्प ऑफ a। टोटल वर्कर्स 150 थे, स्टार्टिंग 150 से हुई थी, फिर कम होते जा रहे थे, और ये प्रोसीजर आपका n डेज तक चला। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि इन्होंने इतने टाइम पीरियड में ये वर्क जो है वो इतना वर्क हुआ है। ये बेसिकली ये जो Sn आया है क्या है बच्चों, वर्क। ठीक है, अब यही वर्क अगर ऐसे नहीं होता भाई, अगर ये वर्क ऐसे नहीं होता मींस कि 150 के 150 वर्कर्स ड्रॉप नहीं होता, 150 के 150 वर्कर्स एक साथ काम करते, तो ये वर्क कैसे होता? कोई मुझे बता सकता है? यहां पर आवाज आनी चाहिए, बताइए। अगर ये वर्क ड्रॉप होके नहीं होता तो सेम वर्क जो एंड डेज में हुआ है वही सेम वर्क कैसे होता, बताइए। एनीवन? The difference will be +4. बच्चों माइक ऑफ रखिए प्लीज, माइक का ध्यान रखिए, माइक ऑफ रखिए, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करिए बीच में। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा कि अगर यही सेम वर्क अगर हम कर रहे हैं दूसरे तरीके से, 150 वर्कर्स अगर सारे एक साथ काम करते हैं तो ये वर्क क्या हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है यहां पर? कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या बात, लग रहा है तूफान आ गया है, तूफान आ चुका है। नहीं होगा भैया डबल, बिल्कुल भी नहीं होगा, बताइए। नो नो नो, सोच के बोलो। है बेटा? n, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वर्क डन कैसे होगा, मतलब कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे? हाँ बेटा, वेरी गुड। अब आई बात आपकी बिल्कुल ठीक कि यहां पर अगर आपको सेम वर्क डन निकालना है व्हेन 150 वर्कर्स आर डूइंग इट, तो ये हो जाएगा 150 इंटू n माइनस 8। तो दोनों केसेस में बच्चों वर्क आपका वही है, बस उसको निकालने का तरीका ये हो गया कि अगर 150 वर्कर्स वर्क करेंगे तो वो n माइनस 8 डेज में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 8 दिन ज्यादा लग रहे थे। ओके, तो 8 दिन ज्यादा के लिए हमने क्या करा है, एक्चुअल में n माइनस 8 कर दिया। ठीक, तो वर्क डन आ गया 150 इंटू n माइनस 8। और यहां पर वर्क डन के लिए हमने क्या करा बच्चों, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि ये एपी फॉर्म हो रही थी। तो यहां पर आपको इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। और अब आप इनको जब इक्वेट करोगे तो आप सॉल्व करके यहां पर क्या फाइंड आउट करोगे, वैल्यू ऑफ n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। और n की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा -24 और एक आएगा n की वैल्यू 25। ठीक है, सो 25 डेज में ये वर्क कंप्लीट होगा, जो हमारा तब हो रहा है 25 डेज में जब वर्कर्स 4 क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये लॉजिक यहां पर यूज किया जा रहा है। बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक्चुअल टाइम क्या लगता है जब अगर 150 वर्कर्स काम करते हैं, तो आंसर क्या होगा बताइए? वेरी गुड। आप क्या करेंगे, 25 माइनस 8 17 डेज। मतलब अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर 150 वर्कर्स काम कर रहे थे तो 17 डेज में काम खत्म हो रहा था, और अगर 4 ड्रॉप होते जा रहे थे तो 25 डेज में सेम वर्क कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट आया, समझ में आया कुछ? कैसा लगा आपको ये पहला क्वेश्चन? बढ़िया लगा?
कौन इतना सोते सोते बोल रहा है भाई? यस सर, थोड़ा एक्टिव होके बैठो आज। तूफानी क्लास में तुम सोओगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? है बेटा? बिल्कुल है। अरे 50 प्लस हो गए, ताली नहीं बजाई तुम लोगों ने, इतना बढ़िया क्वेश्चन कराया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कराएंगे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आड़ी का ये एग्जाम्पल भी बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 41। देखो जरा जल्दी से, जीआरएम में आया था ये, स्कूल एग्जाम में जीआरएम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 41 रीड करिए। एग्जाम्पल नंबर 41, इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड। पिछला वाला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया ना? बताइए मेरे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? टफ तो नहीं लग रहे क्वेश्चंस? हाँ बेटा, टफ नहीं लगने चाहिए, क्वेश्चंस टफ हैं पर लगने नहीं चाहिए, ठीक है? यही बेस्ट पार्ट है। द हाउसेस ऑफ अ रोज आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। आपने देखा होगा सोसाइटीज में एक लाइन से घर होते हैं, ठीक है? तो एक लाइन से घर है हमारे कितने? 49। और नंबरिंग क्या है भाई? 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, कहां तक चला? 49 तक, ठीक है? इसमें कहता है शो दैट, क्वेश्चन प्रूविंग का है, ध्यान से सुनिएगा। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the house preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. कुछ समझ में आई बात आप लोगों को बच्चों? ये सुनो में बोलो जल्दी से। नहीं आया समझ में? बिल्कुल समझ में नहीं आया? बना दूं ये ड्राइंग बढ़िया सी? मतलब नहीं आया ना समझ में? ड्राइंग बना दूं एक बढ़िया सी? चलो देखो, आज तुम मेरी ड्राइंग देखो कितनी शानदार है। मैथ से पहले मैं आर्ट्स का टीचर था बेटा। ये मेरा घर है बड़ा वाला, ठीक है? कैसा लगा बच्चों आप लोगों को? अब देखो बेटा, ये है हाउस नंबर 1, ये है हाउस नंबर 49, ठीक है? बीच में है हाउस नंबर x। बीच में क्या है बच्चों? हाउस नंबर x। ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि यहां से लेके यहां तक वालों का सम, राइट, और यहां से लेके यहां तक वालों का सम इक्वल होगा, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? अब कुछ समझ में आया? कुछ थोड़ा सा समझ में आया? नहीं आया? पहले बताओ। अब ड्राइंग से क्लियर हो गया ना? एक बार को ये तो पता लग गया कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज पढ़ के तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाह रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये 1 से लेके 49 तक हाउसेज हैं, इसमें बीच में, माइक ऑफ कर दो, इसमें बीच में x है, राइट? ये जो x है, इससे पहले वालों का सम और इसके आगे वालों का सम दोनों क्या होंगे? बराबर। अब बच्चों इसमें हम एपी कैसे यूज करें और कैसे इसको इक्वेट करें, ये देखना आप लोगों ने। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि अगर ये x है हाउस नंबर, तो ये क्या होगा? बेटा माइक ऑफ कर दो। ये x है तो ये क्या होगा? x माइनस 1। पहले वाला क्या होगा? माइनस, और ये आगे वाला क्या होगा? x प्लस। ये बात समझ में आ गई आप सबके? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। तो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, मैं पहले वो लिख रहा हूं। गिवन कंडीशन दे रखी है बच्चों कि 1 + 2 + 3 अप टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x + 1 x प्लस। जस्ट वेट। Is it on now? Yes, sir. ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो बच्चों मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि यहां पर ये जो इतने हाउसेस का सम है, मतलब 1 + 2 + 3 कहां तक जाएगा? x - 1 तक।
और इधर की थ्योरी क्या है, x+1 से लेके 49 तक। ठीक है बच्चों, तो ये सारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है, मतलब एपी वगैरह यूज करनी है। अब बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या आती है, यहां तक तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, जिनको लैंग्वेज क्लियर हो गई, जिनको ये भी समझ में आ गया कि अगर ये x होगा तो ये x-1 होगा, ये x है तो ये x+1 होगा। बट प्रॉब्लम इसके बाद अराइज होती है। क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि मैं आपसे अगर कहूं कि आप यहां पे x फाइंड आउट कर लो, तो क्या लग रहा है आपको, x आ जाएगा यहां पे इजीली? बताइए, यहां पर ये x-1 चल रहा है, अगर आप यहां पे सम का फॉर्मूला लगाते हो और यहां पे भी सम का फॉर्मूला लगाते हो, सो यू विल नॉट गेट द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये तो हमें समझ में आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज s x। ठीक है, ये हमने यहां पर ले लिया x तक। ठीक है, ये यहां पे जो x-1 है हमारा, ये हम इसे ले लेते हैं x-1, राइट, क्योंकि ये x-1 टर्म्स है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए बच्चों, इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये चीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। ये 1 + 2 + 3x-1 तक जा रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया, sx-1। अब ये जो दे रखा है इधर के टर्म्स का, ये जो इधर का पोर्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें s49 में से sx को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये चीज आएगी। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक और वे से समझा देता हूं। जब आप पूरे में से s49 में से sx तक का पोर्शन माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग यही तो बचेगा। बोलो बच्चों, और यही चीज तो लिखी थी यहां पे। ये स्टेप कितने बच्चों को क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है वो बोले इस स्टेप के लिए जल्दी से। नॉट क्लियर। ठीक है, मैं आपको पहले वहीं से बताता हूं, स्टार्टिंग वहीं से करता हूं। देखो डायग्राम क्लियर है, ठीक है, डायग्राम में ये पता लग गया कि हाउस नंबर 1 है, ये 49 है, बीच में x है, उससे पहले वाला x-1 है, उसके बाद वाला x+1 है। गिवन कंडीशन क्या है कि x से इधर वालों का सम और x से उधर वालों का सम बराबर होगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब मुझे इस गिवन कंडीशन को दूसरे फॉर्मेट में लिखनी है जिसमें मैं कुछ कर सकूं, जहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने क्या करा, 1 + 2 + 3 x-1 तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट टर्म हो गई मेरी, दैट इज x-1, क्योंकि ये, हाँ एक यहां पे कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर आप इसको लास्ट टर्म कैसे ले सकते हो। कुछ बच्चों के मन में डाउट जरूर होगा कि आप, जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको 1 + 4 + 7 ऐसे करते करते x, तब हमने इसको n नहीं माना था। क्यों नहीं माना था मैं बताता हूं, और यहां क्यों मान रहे हैं इसको हम n। यहां पर हम इसको n इसलिए मान रहे हैं बच्चों क्योंकि नंबरिंग है, ये जो नंबरिंग है वो बिल्कुल वही चल रही है, सेम 1 2 3 4 5 6। अगर ये सपोज करो 27th हाउस होगा तो 27 भी यही होगा और इसका n भी 27 होगा। अब ये बात समझ में आई आपके नहीं आई, बताइए। समझ गए ना कि दिस इज द केस जिसमें आपका nth टर्म और n दोनों सेम होंगे। इसीलिए मैंने जब ये देखा कि 1 2 3 4 5 6 x-1 तक जा रहा है, तो मैंने उसे क्या ले लिया, sx-1। अब बताओ बच्चों, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है, इसके लिए मैंने लॉजिक क्या यूज करा, पूरे में से 49 के 49 में से अगर मैं x तक माइनस कर दूं तो बचा यही तो पोर्शन बचा। बोलो बच्चों, तो मैंने इसीलिए क्या करा, s49 में से sx को माइनस कर दिया। ठीक, अरे बात समझ में नहीं, अभी भी नहीं आई, बताओ। अब आप यहां पे फॉर्मूला पुट करेंगे, x-1/2 2a x-1 -1 इंटू डी, यहां पे लिखेंगे 49/2 2a 49 - 1 इंटू डी, और यहां पर आप लिखेंगे x/2 2a x -1 इंटू डी। इस तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेहनत का काम है यहां से, क्योंकि कैलकुलेशंस होंगी यहां पर। अच्छा, एक चीज बेस्ट पार्ट ये है कि a और d हमें मालूम है, ठीक है। यहां पर हमें a मालूम है, a कितना होगा बच्चों हमारा, a होगा 1,
A is 1 and D is also 1, दोनों 1 1 होंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने की वजह से दोनों का A भी 1 रहेगा और D भी 1 रहेगा। तो आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, x। नो डाउट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर बनेगी और उसी को सॉल्व करके आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ x। इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट कॉपी कर लीजिए यहां तक का क्वेश्चन। इसमें एक काम आप और कर सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज आप और कर सकते हो यहां पे जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हम छोटी कर सकते हैं। देखो ये भी अप्रोच है और एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम अपना वो वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। बोलो बच्चों ये मेथड बढ़िया रहेगा या पुराना वाला बढ़िया रहेगा? यस, दिस इज मच बेटर। ए की प्लेस पे आ गया 1 और एल की प्लेस पे आ गया x माइनस 1। यहां पर भी आ गया 49/2, ए की प्लेस पे आ गया 1 और एल की प्लेस पे आ गया 49 और यहां पर आ गया x बाई 2 और ये हो गया a की प्लेस पे 1 और यहां पर क्या आ गया x। दिस इज मच बेटर, बहुत छोटा हो गया। देखो आप अभी हमें a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ती तो बड़ा हो जाता, तो होगा उससे भी होगा इससे भी, बट क्योंकि ये छोटा है ये भी कैंसिल हो रहे हैं। ये 40, जस्ट वेट अब ऑन हुआ बेटा, कॉपी करो उसको फटाफट। कॉपी करिए बच्चों और इसको सॉल्व करके आंसर बताइए मेरे को। सॉल्व करके बताना। बच्चों एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, हम डेली ऑफिस में आते हैं 12 to 3 के बीच में, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबसे कहना चाहूंगा एक बार आके जरूर मिले हमसे, कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे, बुक्स के बारे में बताएंगे, कैसे पढ़ना है कैसे क्या करना है, तो आपको भी अच्छा लगेगा सेंटर आके, ठीक है। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स भी मिलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए मिलिए, बातें करते हैं, थोड़ा सा आपको समझते हैं, आप हमें समझिए, राइट। तो बच्चों मिलते रहो, गैप मत दो, अब थोड़ा बहुत तो निकल ही सकते हो आप लोग भी, ठीक है। बस मास्क वगैरह यूज करना प्रॉपर और सैनिटाइजर तो होता है हमारे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। आओगे मिलने? यस सर। जरूर आना, जरूर, आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ले आना जो कहीं और पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी घुमा देना एक बार। चलिए हो गया कॉपी, कोई डाउट? मन समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। महक यादव, माही श्रीवास्तव, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? महक यादव बेटा आपको आ रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए करण भाटिया आप बताइए, आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको जिसमें थ्योरी नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसका कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन आप खुद कर पाते हैं या नहीं। देखिए क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन में आपको S10 दे रखा है 210, S10 दे रखा है आपको 210
और आपसे कहता है कि लास्ट की जो 15 टर्म्स है, मतलब S10 इज 210 और जो लास्ट की 15 टर्म्स हैं उनका जो सम गिवन है दैट इज 2565। लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50। मतलब टोटल n कितना है 50 है। लास्ट की 15 टर्म्स का सम दे रखा है 2565 और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम दे रखा है 210, राइट। आपको एपी बतानी है क्या होगी इसमें, मतलब आपको ए और डी निकाल के यहां पर एपी बतानी है। ट्राई करिए सब लोग जल्दी से, इसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट 15 टर्म्स हैं ये, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट 15 टर्म्स, डू इट एवरीवन। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सेम जो अभी आपने सीखा है। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं। आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? हर्षिका क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके जल्दी बताइए आंसर। हर मेयर क्लियर है बेटा क्वेश्चन? हार्दिक यस सर। एंड हार्दिक पंत भी हैं और हार्दिक लोहानी भी हैं, दो हार्दिक हैं। हार्दिक पंत आपको बेटा क्लियर हो रहा है? हार्दिक पांडे, सॉरी हार्दिक पांडे हैं। अभिषेक गंगवार, जल्दी बताओ बच्चों। इस पोर्शन में किसको प्रॉब्लम आ रही है? ये तो सबके समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपको 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। ये तो सबके समझ में आ गया होगा। और n की जगह पे क्या आ जाएगा 10, तो दिस विल बी 5 2a 9d इज इक्वल्स टू 210। ये सॉल्व हो जाएगा 4 2 42 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो ऑलमोस्ट सभी का आ गया होगा। यहां पर क्या किया जाएगा, जो अब सबसे ज्यादा समझ में आने वाली चीज है वो ये है कि लास्ट 15 टर्म्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। कोई बता सकता है अभी मेरे को? बोलिए बच्चों जल्दी बताओ। किसी को क्लियर हुआ लास्ट 15 टर्म्स को कैसे हैंडल करना है? सर S15 माइनस S35। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगर ये फर्स्ट टर्म है, यहां पर आती है आपकी 35th टर्म, देन आती है आपकी 58th टर्म, ठीक है। हमें पता है कि 35 से 50 के बीच में जो टर्म्स हैं वो कितनी है 15 है, राइट। तो अगर हमें कभी भी लास्ट 15 टर्म्स को हैंडल करना है तो हम क्या करेंगे, S50 माइनस S35 कर देंगे। S50 माइनस S35 इज इक्वल्स टू 2565। ये अप्रोच यूज होगी। और अब दो बार सम का फॉर्मूला लगेगा 49d 35/2 2a प्लस 34d इज इक्वल्स टू 2565, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको अभी कैंसिल मत करो, ऐसे रहने दो, ठीक है। तो मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, एक ए और डी में इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। कोई बताएगा मेरे को आंसर अभी ए और डी का? किसी का हो गया हो सॉल्व? आया किसी का आंसर? ए एंड डी, सर D is 4 and A is 3। करेक्ट आंसर। किसने दिया बच्चों ये?
महक। स्कूल कौन सा बेटा आपका? सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस, वेरी गुड। A is 3 and D is 4. वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी करें इसको सॉल्व। यहां पर बच्चों A की वैल्यू आ रही है 3 और D की वैल्यू आ रही है 4। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे A3 और D4 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा देयर इज नो लिमिट ऑफ डूइंग क्वेश्चंस, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको असाइनमेंट में भी हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैवी क्वेश्चंस थे एंड आई होप ये आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, अब आप अपने असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड। आज वाला नहीं, आज वाला तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो सर 7th क्वेश्चन। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। संडे टेस्ट नहीं दोगे किसी भी चीज का? इस संडे टेस्ट भी तो देना है। एपी का ले लूं टेस्ट? नो सर। अभी नहीं? यस सर। नो सर। अरे नो यस में टेस्ट कैसे होगा फिर? फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, मतलब T4 इज इक्वल्स टू 3A। इक्वेशन नंबर 1 आगे कहता है ये 7 टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। देखिए एक्सीड्स वाले क्वेश्चन में ना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हमें ये नहीं पता लग पाता कि प्लस का साइन कहां आएगा। एक बात हमेशा याद रखना एक्सीड्स वाले क्वेश्चंस के लिए कि प्लस का साइन हमेशा छोटे के साथ आएगा। छोटे में जब 1 ऐड करोगे तभी तो बड़े के बराबर होगा। अगर कोई बड़े के बराबर होना चाहता है तो पहले उसे अपने में एडिशन कराना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो कि एक्सीड्स के केस में बड़ा वाला LHS में होगा और RHS में जो भी कुछ होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3A एंड 3D इज इक्वल्स टू 2A। ये एक रिलेशन बन गई यहां पे। और A प्लस 6D दिस इज A प्लस 2D प्लस 1। इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपको A और D इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट डाउट। सेवेंथ मैंने आपको पहले भी बताया था। 7 तो बस ऐसा ही है। 7th में कह रहे हैं कि 2 AP हैं, एक AP1 एंड AP2, राइट? AP1 और AP2 में फर्स्ट टर्म जो है वो हमने A1 ले लिया है और यहां पे भी फर्स्ट टर्म हमने A2 ले लिया है। इसका D1 D होगा और इसका D2 जो है वो भी D होगा। बस यही पॉइंट आपसे कहा जा रहा है इसमें कि देयर आर 2 डिफरेंट APs बट देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये कहता है हमसे द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म। अगर आप n की वैल्यू 100 लेते हो दोनों केसेस में, ठीक है, तो यहां पर जो T1 आएगा, T1 मतलब पहली वाली एपी का जो 100 टर्म आएगा, T100 आएगा जो, दैट इज A1 प्लस 99D, राइट? और यहां पर जो T डैश आएगा 100 टर्म मतलब इस वाली एपी का जो 100 टर्म होगा दैट इज A2 प्लस 99D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर कह लो कि गिवन कंडीशन ये है कि T100 डैश माइनस T100 इज गिवन 100, राइट? अब ये कहता है कि जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। तो मतलब आपको ये पता लग गया कि दोनों के फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस इज आल्सो इक्वल्स टू 100। अब कह रहे हैं 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, वो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसका T1000 फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी A प्लस 999D। T1000 डैश करोगे A2 प्लस 999D। और जब आप इनका डिफरेंस करोगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट डाउट।